ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब लगता है सब कुछ ट्राई कर लिया पर फिर भी डिज़ाइन यूनिक नहीं बनता। मेहंदी का कोन पकड़ते ही लगता है ये तो सब ने बनाया है। और वही बोरिंग लीव्स, वही पुराने पैटर्न। लेकिन रुक जाइए, आज की वीडियो आपकी डिज़ाइन वाली ज़िंदगी बदल देगी। मैं हूँ शमा और ये है मेरी दुनिया, जहाँ मेहंदी सिर्फ डिज़ाइन नहीं एक जज्बा है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 32 अलग अलग टाइप के लीव्स, शेडिंग लीव्स, बोल्ड लीव्स, वायरल पैटर्न लीव्स, डिज़ाइनर लीव्स और वो सभी जो ट्रेंडिंग में है। हर आर्टिस्ट का एक स्ट्रगल होता है एक परफेक्ट लीफ बनाना। अक्सर सोच ख़त्म हो जाती है, डिज़ाइंस लिमिटेड लगने लगते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कुछ नया सिखाओ प्लीज़। ट्रस्ट में दोस्तों, मुझे पता है जब कोन पकड़ के दिमाग ब्लैंक हो जाता है तब चाहिए होता है एक मास्टर गाइड, एक डिज़ाइन बैंक। और आज यही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लीफ नंबर 1 से लेकर 32 तक का सफ़र। हर लीफ का स्टाइल अलग, हर एक का यूज़ अलग। कुछ शेडिंग वाले हैं जो ब्राइडल डिज़ाइन में छा जाते हैं और कुछ बोल्ड और थिक जो कि बैक हैंड पर शाइन करते हैं। और कुछ तो इतने यूनिक है कि आपके क्लाइंट खुद बोलेंगे ये कौन सा लीफ है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक सीक्रेट लीफ डिज़ाइन भी मिलेगा जिसे देखकर आपके दिमाग की लीव्स भी खिल उठेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने स्टार्टिंग में देखा था बहुत ज़्यादा बेसिक लीफ था, वो शेडिंग लीफ, जिसमें उसकी जो साइड लाइन थी वो क्या थी, हमारी जिगजैग। सेकंड लीफ के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर शॉर्टकट दे दिया था कि आपको अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है ताकि नीचे से हमारे 2 सिंपल पैटर्न्स आ जाए और ऊपर हमारा एक बड़ा सा। थर्ड लीफ भी हमारी बिल्कुल इजी, आपको बस सारे स्टेप फॉलो करने हैं वो जो मैंने किए हैं। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी 4th लीफ के ऊपर, जो कि आप जैसे हम छोटी क्लास में थे तो हम वी शेप की घास बनाते थे, वैसे ही वी शेप की घास बनाकर आपको उसके आगे पीछे बादाम वाली शेप लेनी है। जिससे क्या है, ये हमारा बंच ऑफ 3 वाला लीफ बन जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हाथ पे, और ये कट वर्क में भी काफ़ी यूज़ होता है, तो ये बहुत इजी है। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी 5th लीफ के ऊपर। इसको भी देखिए मैंने हाफ़ डिवाइड कर दिया ताकि जो 2 पेटल्स इसमें हैं वो आ जाएँ, फिर एक ऊपर। आपको हाफ़ डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके जो दोनों साइड वाले जो पेटल मैंने लिए हैं वो इक्वल आए। अगर वो इक्वल नहीं आएंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो सिमेट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर डिज़ाइंस। सो आप सबको तो पता ही है कि हमारे वीडियो का एक पैटर्न है कि हम आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेहंदी में आपकी फिनिशिंग को और ज़्यादा बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए, इसके लिए हम देते रहते हैं। सो आपकी फ़र्स्ट टिप है, आप अपने पास 2 कोन रखेंगे, एक आपकी पतली टिप वाला और एक रखेंगे थोड़ी मोटी टिप वाला। पतले टिप वाले से आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे बिल्कुल लाइट हैंड से, और जो आपकी मोटी टिप वाला होएगा उससे आप कोई भी काम करेंगे जो डार्क फिलिंग वाला काम होएगा। लाइक दिस, ये जो मैंने बनाया है लीफ, ये ज़्यादातर जो लीफ है ये हमारी रोज़ के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। आप चाहे फ्रंट हैंड डिज़ाइन हो या बैक हैंड डिज़ाइन, दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो रंग है उभर कर आता है बैक हैंड डिज़ाइन के ऊपर भी। वैसे हम ज़्यादातर बैक हैंड डिज़ाइन के ऊपर बोल्ड डिज़ाइन यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा हाथ है बहुत शाइन करे, बट ये डिज़ाइन मिक्स है, दोनों शेडिंग भी है इसमें थोड़ी थोड़ी, यानी लाइट वर्क भी है और थोड़ा बोल्ड वर्क भी है, तो ये दोनों के साथ हमारा जाता है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लीव्स है जो काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है। पहले आप नॉर्मली जो हमारी जो वेवी लाइन है वो लेंगे, आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी इसको बना सकते हो, और जिस तरीके से मैं अपने हाथ को फॉलो कर रही हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। और जितना हो सके इन दोनों जो डिज़ाइन बन रहे हैं ना, इनके बीच में थोड़ा गैप कम रखना। जितना गैप कम रखोगे उतना डिटेल वर्क होगा और इतनी ज़्यादा प्रिटी हमारी जो है ये लीफ बन कर आएगी। ये देखने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन ये बनानी इतनी ही आसान है। बीच में आपको थोड़ा बोल्ड काम वर्क कर देना है लाइन, ताकि हमारी और अच्छी लगे। अब नेक्स्ट लीफ आ चुकी है, हमारी बोल्ड लीफ है। ये ज़्यादातर हमारे बैक हैंड पे यूज़ होती है, फ्रंट हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो। जो क्लाइंट जो डार्क वर्क ज़्यादा पसंद करते हैं उनको इस तरीके की लीफ देकर आप काफ़ी उनको खुश कर सकते हो। ये लीफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ईजी भी है।
आपको याद रखना है कि हमें ज़्यादातर लीफ के अंदर बादाम शेप लेना होता है। अगर एक बार आप ये शेप लेना सीख गए तो लीव्स बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल है। अब हम नेक्स्ट लीफ की तरफ बढ़ते हैं अपनी। आपको ऐसी शेप लेनी है कि दोनों की सिमेट्री इक्वल हो, ऐसा ना हो कि इधर तो ज़्यादा मोटा हो गया तो पतला हो गया, तो ऐसा भी नहीं लेना है, इक्वल शेप लेनी है। ये मैं हाफ़ शेडिंग वाली लाइन दे रही हूँ और हाफ़ बोल्ड, ये दोनों मिक्स वाला है। और ये जो मैं शेडिंग दे रही हूँ, मेरा जो टिप पॉइंट है बहुत शार्प है, जिस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी दे रही हूँ। लेकिन अगर आप बहुत बिगिनर हो तो आप स्लोली आप इसके ऊपर हम शेडिंग लाइन देंगे 1 बाय 1। और ये चीज़ आप ज़रूर से याद रखिए कि जो शेडिंग की सारी लाइन है वो विजिबल होनी चाहिए, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की ओर। अब इसको ऐसे 3 हिस्सों में कैटेगराइज़ कर देंगे। ये हमारी मल्टी लेयर लीफ बोल सकते हो इसको। इस तरीके से अगर आप लीफ बनाओगे तो बहुत इजी वे में आपकी लीफ बन जाएगी। इसी लीफ को आप, जैसे मैंने यहाँ शेडिंग करी है, आप शेडिंग के अलावा बोल्ड काम भी कर सकते हो। ये उस तरीके की लीफ बन, जैसे खफीफ और खदीजी वर्क होता है उसमें इस तरीके की लीफ ज़्यादा चलती है, लेकिन वो थोड़ी बोल्ड होती है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। ओके, टिप नंबर 2 आप याद कर लीजिए। अगर आपको अपनी लीफ के अंदर 3D लुक लाना है तो आपको अंदर की तरफ से थोड़ा डार्क उसमें शेडिंग करनी है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अपनी शेडिंग लाइट कर देनी है। इससे आपका जो लीफ है या फिर फ्लावर है जो भी बना रहे हो उसमें बिल्कुल 3D टच आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो अब लीफ निकल कर बाहर आ जाएगी। सो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये आज की। ओके, अब इस लीफ के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके अंदर भी मैंने शेडिंग करी है और इसके देखिए सेंटर को मैंने कैसे कर दिया। सेंटर के अंदर मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में और एंडिंग में शार्प लुक रखा है इसका, और शेडिंग के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ डार्क पेटल्स यूज़ किए, जिससे क्या है कि हमारा जो लीफ है बिल्कुल न्यू डिज़ाइन का बन गया है, और ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। सो ये ईजी भी बहुत है, बट आपको ये जो पेटल बनाने हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब हम नेक्स्ट लीफ की तरफ बढ़ते हैं। और ये लीफ जो है, ये जो खदीजी वर्क होता है और थोड़ा दुबई स्टाइल जो वर्क होता है उसमें ये डिज़ाइन की जो लीफ है बहुत चल रही है। इसका स्टेप आपको 1 बाय 1 फॉलो करना है, जिसमें मैंने पहले एक टीयर ड्रॉप लिया है, फिर उसको एक कवर लाइन दी है, अगेन एक कवर लाइन दी है, और जो थर्ड लाइन जो दी है मैंने वो एक 5 शेप में बनाने की कोशिश की है, गुंबद टाइप में, जिससे ये हमारा लीफ डिज़ाइन बन गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, जब भी आप लीफ बना रहे हो तो लीफ बनाने के बाद पहले तो आप लाइट हैंड से उसका पूरा काम करेंगे, शेडिंग वगैरह, पेटल वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सब इसको लाइट हैंड से करेंगे। मीन्स जो हमारी जो पतली वाली जो टिप वाली कोन थी उससे करेंगे, और जब वो हमारा पूरा बन जाएगा तब उसको क्या करेंगे आप डार्क हैंड से और डार्क पेस्ट के थ्रू आप उसकी आउटर लाइन देंगे। इससे क्या है, आपका फ्लावर हाईलाइट होगा, बोल्ड होगा, उसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा, और अगेन उसमें एक 3D टच आ जाएगा। सो इस बात को आपको ज़रूर से फॉलो करना है। अब ये भी एक, अब जो लीफ बनी ये भी एक बोल्ड लीफ है, बट ये अलग टाइप के दोनों सिरे मिले हुए हैं। इससे पहले जो हमने बनाया था उनके जो सिरे थे वो सेपरेट थे। अब हम नेक्स्ट लीफ की तरफ बढ़ चुके हैं। अगेन मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ऊपर की तरफ ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक लीफ मैं बताऊंगी आगे जो बोल्ड होगी, अगेन ये वो वाली लीफ है, बस इसके अंदर शेडिंग की जगह मैंने क्या कर दिया है, थिक पेस्ट निकाल के इसको फिल कर दिया, जिससे इसका ओवरऑल पूरा लुक जो है पूरा चेंज हो गया है। एज़ यू कैन सी, लास्ट में इसको हम फाइनल टच देंगे, आउटर लाइन देंगे, ताकि इसके जो शेप है, इसका जो शेप है वो हमारा बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, लाइक दिस। आखिर तक देखना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर लिखना कौन सा लीफ डिज़ाइन आपका फेवरेट बन गया है। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक और शेयर और कमेंट तो ज़रूर बनता है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लीफ की तरफ। इस लीफ के अंदर क्या किया है मैंने, अगेन इसको मैंने नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था अपने स्मॉल पेटल्स के लिए, और सेंटर का जो पेटल है उसको मैंने थोड़ा ऊंचा कर दिया है, लाइक दिस। और इसके अंदर मैंने थोड़ा थिक पेस्ट को पूरा अप्लाई कर दिया है, जिससे एक न्यू लीफ की डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। या वी आर आर्टिस्ट, अगर हम अपनी मेहंदी उठाते हैं तो एक डिज़ाइन, कोई ना कोई डिज़ाइन बन ही जाता है। सो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको अपने कोन को उठाना है और डिज़ाइनिंग शुरू कर देनी है। ओके, अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट लीफ की तरफ। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे शेप ले रही हूँ, आप भी बिल्कुल लाइट हैंड से वैसे ही शेप लिया करेंगे। अब यहाँ मैंने शेडिंग करी, ये शेडिंग थोड़ी अलग है,
अंदर से बाहर की तरफ शेडिंग है। अंदर में थोड़ा आपको जो आपकी मेहंदी का टिप है उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रेशर डाल के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम थोड़ा प्रेशर कम कर देंगे। हमें इस तरीके से अपनी मेहंदी का पेस्ट निकालना है, लाइक दिस। अब देखिए जब ये हमारा पूरा हो जाएगा तो एक सेंटर में थोड़ी सी थिक सी लाइन देंगे, जो सेंटर वाली थोड़ी मोटी होगी और ऊपर और नीचे थोड़ी पतली पतली होगी। अब इसकी जो एजेस है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल साइज़ के ड्रॉप्स डालेंगे ताकि जो हमारा लीफ है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। या देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लीफ है। इसको आप पिकॉक फेदर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी लीफ हम पिकॉक फेदर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए, इट मीन्स कि आपने 50% अपना माइलस्टोन पूरा कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट 50% लीव्स की तरफ। हमने 16 लीव्स पूरी कर ली हैं, अब हम नेक्स्ट 16 लीव करेंगे। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप शेप के थ्रू जैसे मैंने बनाया है, अगर मेरे आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजीली ये टीयर ड्रॉप लीव बनाना सीख जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लीव की तरफ, इस पेज पे ज़्यादा जो लीव होंगी वो थोड़ी सी बिगिनर से अप लेवल तक आपको ले जाएगी। इस तरीके से आपके हैंड को ऐसे मूव करना है। ये लीव बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत यूज़ करते हैं इसको मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग अपने डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये डिज़ाइन के अंदर आपको परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके अंदर और फिनिशिंग लाने के लिए अपने टिप पॉइंट से आपने इसको क्या किया, जो इसकी नीचे वाला जो लेंथ था उसको मैंने शार्प कर दिया। आपको देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के भी दे दिया ताकि अपने हैंड को इस मूवमेंट में चलाएं। ओके, नेक्स्ट लीफ की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ये जो लीफ है बिल्कुल स्मॉल टीयर ड्रॉप वाली है। आप ये तीनों साइज़ के टीयर ड्रॉप वाली जो लीफ है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो लीफ है वो हम ज़्यादातर अपने जो स्टार्टअप वर्क होता है ऊपर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट। सो इसके अंदर आपको बहुत ही बारीक अपनी नोक वाला कोन यूज़ करना है और उससे टीयर ड्रॉप को लाइन के अंदर की तरफ खींचना है। ओके, अब हम नेक्स्ट लीफ की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लीफ की तरफ। ये लीफ हमारी बोल्ड स्ट्रोक लीफ है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कि मैंने पहले गाइडलाइन ले ली है वैसे गाइडलाइन ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली बना सकते हो। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, नीचे से थोड़ी पतली, बीच में थोड़ी मोटी और सबसे टॉप पे बिल्कुल शार्प, इसका ये पैटर्न होता है और इसी पैटर्न में आपको फॉलो करके स्ट्रोक निकालनी होती है। जब हमारी लीफ बन जाती है तो हमें कुछ फाइनल टच उसमें देना होता है, लाइक दिस मैं दे रही हूँ अपनी शार्प टिप से, इसको और ज़्यादा क्लीन बना रही थी। ओके, वो भी आपको फॉलो करना होता है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट लीफ की तरफ। अब ये जो लीफ है ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने कटवर्क स्टाइल के अंदर। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लोरल कटवर्क बना रहे हो तो इस तरीके की लीफ वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, सबसे पहले गाइडलाइन ली थी, वैसे ही आपको गाइडलाइन लेनी होती है और इस पैटर्न को जैसे कि नॉर्मल लीफ बनती है उसको फॉलो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। लास्ट में क्या है, आपको इस तरीके की इसके अंदर लाइन डाल देनी है जिससे क्या है इसका रियल लुक आ जाए कि जस्ट लाइक अ लीफ। जब आपकी लीफ बन जाती है तो आपका काम होता है लास्ट में उसको फाइनल टच देना, जैसे कि मैं दे रही हूँ। आपको इसके आउटर लेयर को क्या करना है, जो एजेस है उसको बोल्ड कर देना है, जिससे क्या है हमारा बिल्कुल निखर कर आए। और बोल्ड करने से क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बहुत बता रखा है आपको, हमारी मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आता है। सो जैसे कि ये है। अब हम बढ़ चुके हैं अपनी वाइन्स के। ये सारे इस पेज के ऊपर मैंने जितने ही बनाए वो ज़्यादातर वाइन्स से मोटिवेटेड है। अब ये डिज़ाइनर लीफ डिज़ाइन है। अब इसके अंदर मैंने अलग अलग डिज़ाइनर एलिमेंट ऐड किए हैं लीफ के अंदर ताकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। और ये जो डिज़ाइन जो अभी मैं बना रही हूँ लीफ का, ये ज़्यादातर हम जो फ्लावर खफीफ टाइप में जो डिज़ाइंस होते हैं ना, जो फ्लावर बेस वाले होते हैं, जो बोल्ड से फ्लावर होते हैं, उनके अंदर इस तरीके की लीफ ज़्यादा लगती हैं। और जो डायरेक्टली बोल्ड फ्लावर वाले जो आजकल डिज़ाइन बहुत चल रहे हैं हाथ के ऊपर, उसके अंदर भी जो हम लाइन बनाते हैं बेल टाइप में एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से कनेक्ट करने के लिए, उसके अंदर भी इस तरीके की लीफ क्या है बहुत इस्तेमाल होती है। तो इस लीफ की प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लीफ। अब जैसे जैसे मैं ये वाला पैटर्न ऐड कर रही हूँ बोल्ड स्ट्रोक का, आपको मेरे हाथ को देख देख के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ही इजी है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है ये, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके हाथ में ना ये बैठ जाती है चीज़ की, अब निकालोगे तो यही निकलेगी। तो ऐसा होता है इसके अंदर। और इसके अगेन जो एजेस होती है उसको हम शार्प कर देंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। देखिए अब ये कितना प्यूरिटी लीफ बन चुका है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लीफ की तरफ। ये भी वाइन से रिलेटेड है बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है।
टीयर ड्रॉप यूज़ करनी है आपको। अब क्या है, नीचे से थोड़ी बड़ी बड़ी टीयर ड्रॉप लेनी है, ऊपर आते आते आपको क्या करना है, उसके साइज़ को छोटा कर लेना है। इससे क्या है, इसके अंदर एक सिमेट्री फॉर्म होगी और बहुत प्यारा लुक आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा टाइम को बचाने के लिए इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब इस लीफ के अंदर क्या है, पहले आपको गाइडलाइन ले लेनी है और अंदर ही अंदर इस तरीके के हाथ को चलाना है। इससे क्या है, आप अलग अलग टाइप के पेटल इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन वो आपके शेप के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज़रूर से ध्यान रखना है। अब धीरे 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 इसको क्या करना है, आपको थोड़ा पेस्ट निकाल के फिल कर लेना है लाइक दिस। और एक और चीज़, जब भी आप ऐसे बोल्ड लीफ बना रहे होते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर एक आउटर लेयर दे सकते हो। इससे क्या है, आपका जो लीफ है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है और बहुत प्यारा लुक आता है उसका। और शायद मैंने इस वीडियो के अंदर इसमें दिया नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्टेज था, बट आप दे सकते हो, ये आपकी टिप नंबर में ऐड कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लीफ की तरफ। ऐसे ही देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, आप फ्री हैंड से कोशिश करो कि ड्रॉ करो। अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैंड से अगर कोशिश करोगे तो ये डिज़ाइन जो है ना आपकी, वो ज़्यादा ना अच्छी नहीं आती है। कहते हैं ना कि बिल्कुल लहराहट सी, पानी की तरह लहरते डिज़ाइंस वगैरह, वैसे लुक नहीं आएगी अगर बहुत ही जो होता है ना टाइट हैंड से अगर मेहंदी बनाओगे। बिल्कुल हैंड को फ्री छोड़ दो बिल्कुल ऐसे, और फिर बनाओ, फिर देखना कितना प्यारा लुक आता है उसका। लेकिन वो भी प्रैक्टिस करने से आएगी, फ्री हैंड वाले डिज़ाइंस। सो प्रैक्टिस करते रहना है। अब देखिए, ये डिज़ाइन आपको लग रहा हो कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने कितनी ईजीली बना लिया है। बस बीच के अंदर आपको अलग अलग 2 लाइन ले लेनी है और फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे इस तरीके के पैटर्न क्रिएट करने हैं। लेकिन इनके बीच में ना गैप बहुत कम होना चाहिए, और जो बीच की जो लाइन जा रही है ना, उसको थोड़ा मोटा कर देंगे तो और प्यारा लगेगा। अब ये भी वाइन से रिलेटेड है। अब अलग अलग डेकोरेटिव एलिमेंट को ऐड करके आप इस तरीके की वाइन्स बना सकते हो, और मैंने बता दिया इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। आप कोशिश कर सकते हो डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ करके ऐसे वाइन बनाने का। और अगर जिसने ऐसे ऐसे काम कर लिया मेरे साथ साथ, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना काम को सेंड कर सकते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उसकी स्टोरी भी लगाऊंगी ज़रूर से। सो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने हुनर को निखारते रहिए, और कमेंट करना ना भूला करें, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रही है तो अच्छी चीज़ों को हमें शेयर करना चाहिए। किसी भी नीडी पर्सन को आप ये वीडियो शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हो। अब देखिए, अगेन अब नेक्स्ट वाइन बना रही हूँ मैं। अब इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है, मैंने किस तरीके से ये जो आगे देखा है आपने, ये पत्ती ली है, बीच में थोड़ा मोटा और ऊपर नीचे बिल्कुल शार्प। इसको आप डॉट के थ्रू बना सकते हो, डॉट एक डाल के ऊपर नीचे से खींच देंगे तो ऐसी वाली लीफ हमारी बन जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती है। और ऊपर से ये डेकोरेटिव वाली लीफ मैंने ऐड कर दी है, उससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आ रहा है। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। और ज़्यादा इसमें फिनिशिंग लाने के लिए कर सकते हैं, फाइनल टच दे सकते हैं, थोड़ा टिप जो शार्प हो उससे, और इसको आप क्लियरली अच्छा शेप दे सकते हैं। अब हम बना रहे हैं अपनी नेक्स्ट लीफ। ये वाली भी हम कटवर्क में यूज़ करते हैं, और इसको आप जो फ्रंट हैंड होता है डिज़ाइन ब्राइडल का, उसमें उसके अंदर भी ये डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो। बैक हैंड पे हम ज़्यादातर जो डिज़ाइन ऐड करते हैं वो थोड़ा बोल्ड होता है, बट ये वाली डिज़ाइन क्या होती है हमारी, थोड़ी लाइट वाली होती है, इसलिए इसको हम फ्रंट में रख लेते हैं ताकि हमारा हाथ में कलर भी आए और बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी ना लगे। हमें अपने डिज़ाइन को बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए ये बहुत प्यारी है। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाइन की तरफ, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो ऊपर मैंने बताया था बोल्ड स्ट्रोक वाइन, ये वही है। देखिए मेरा हाथ किस तरीके से किस पैटर्न में चल रहा है, अंदर की तरफ कर्व ले रहा है। देखिए ऐसे ही अगर आप डिज़ाइन को लेंगे तो ये बोल्ड वाइन्स बन जाती हैं। अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो तो मेरी लाइव और ऑनलाइन मेहंदी क्लासेस चल रही हैं, जहां बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेहंदी के अलावा कुछ और भी करना है तो मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। पहला है कोचिंग सेंटर। हमारा कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन फर्स्ट टू 10 तक ऑल सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए क्लासेस मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश स्पोकन बैच, जहाँ पर हम
ग्रामर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे बिलीव करते हैं। और थर्ड है हमारा जीएसटी फिलिंग सर्विस। अगर आपको जीएसटी की कोई भी निल फिलिंग करवानी है तो वो सिर्फ 199 में हम लोग फिल करके इसकी सर्विस भी देते हैं। सो इनमें से आपको अगर कोई भी सर्विस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेक कर ले, सारी डिटेल वहाँ मेंशन है। मुझे पता है लाइफ एज अ लर्नर, हाउसवाइफ या स्टूडेंट आसान नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अपने पैशन के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी एक कदम आगे हो। मेहंदी सिर्फ एक कला नहीं, एक करियर बन सकता है। अपने स्किल्स को छुपाओ मत, उन्हें शाइन करने दो। आखिर तक देखना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर लिखना कौन सा लीफ डिज़ाइन आपका फेवरेट बना है। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो में। तब तक के लिए फ़ोन उठाइए और दुनिया को बताइए डिज़ाइन मेरी कलम से बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।